पहला दे रखा है इसमें एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 4 बाई, समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है 4x² प्लस 4y² बराबर कितना 9, ये दे रखा दूसरी समीकरण। दोनों के मध्यवर्ती मतलब दोनों के बीच का क्षेत्रफल निकालना। अब पहले पहचान करते हैं इनकी। x² बराबर 4a/, मतलब ये तो परवलय है, पैराबोला, ये तो परवलय है, लिख भी दिया मैंने। और ये क्या है, वृत्त है, सर्कल। कैसा पता चला, x² y² बराबर r² बनाना पड़ेगा, जबकि ये 4 यहाँ से हटाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दे। पहले तो इस वृत्त की त्रिज्या ढूंढते हैं, त्रिज्या है कितनी इसकी, ठीक है। त्रिज्या 3 नहीं, 3/2 आगे 4 हटाना पड़ेगा ना यहाँ से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x² प्लस y² बराबर कितना 9, ये हो गया x² प्लस y² बराबर कितना 9/4, x² प्लस y² बराबर कितना हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। तब हमें पता लग गई त्रिज्या जो है इसकी त्रिज्या जो है 3/2 है। ये ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3/2 है। अब ये तो पता लग गया एक वृत्त है और एक क्या है, पैराबोला है। पहले खींच लेते हैं इनको, क्या क्या है। एक तो ये वृत्त हो गया, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी 3/2, 3/2 है त्रिज्या, ये हो गया, ठीक है। इधर को दिखाना चाहो दिखा दो, -3/2, दूसरी चीज ये परवलय है। परवलय क्या है, बाई के दोनों तरफ x, मतलब x² बराबर 4a/y है, तो बाई के दोनों तरफ x है, तो ये परवलय है। दोनों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये पूरा दोनों वक्रों के बीच में जो आ रही है ये निकालना। अब ये निकालने के लिए हम आधा अगर निकाल लें, आधा निकल गया तो उसका डबल कर लेंगे, तो हम पहले आधा निकालने की कोशिश करते हैं। अब आधा निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट। अब इसके भी 2 तरीके हैं निकालने के। पट्टी अगर मैं यहाँ से चलाता हूँ तो पहले पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दूंगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पट्टी यहाँ से यहाँ तक चला देंगे, वृत्त से निकल जाएगा। या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 1/4 πr² से भी निकाल सकते हो। इसमें क्षेत्रफल ही तो निकालना। दूसरी चीज उसमें से इतना एरिया घट जाएगा, या सबसे बढ़िया है घटाने का सिस्टम करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, मगर फिर भी एरिया बच रहा। आगे कैसे चलाओगे, तो सबसे बढ़िया ये है, हम ऐसा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पट्टी चलाऊंगा मैं यहाँ तक, तो ये इतना पार्ट निकल जाएगा, ठीक है। दूसरी पट्टी में चलाऊंगा वो तो यहाँ जाकर रुक जाएगी, फिर यहाँ जाकर रुक जाएगी, फिर वृत्त से लगाना पड़ेगी वो तो बहुत डबल भारी हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का एरिया तो बहुत भारी सूत्र होता है ना उसका। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे निकालते हैं। ऐसा हमारा एक पट्टी में काम हो रहा भाई, यहाँ से ये वाली पट्टी x dy यहाँ से यहाँ तक चला लेंगे, फिर उससे ऊपर को चल जाएगी वो वृत्त से अड़ के, उसमें घटाना पड़ जाएगा। घटाने में भी 2 चीज़ आ रही हैं, तो हम ऐसे चलाएंगे इसको। अब ऐसे भी चलाने के लिए हमें ये वाला, अब ऐसे भी चलाने के लिए हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे ये तो हमें पता लग गया। ये 0 से कितना है 3/2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें दोनों को हल करना पड़ेगा, तब हमें जाके पॉइंट पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक हमें चलानी है। तो समीकरण 1 और 2 को पहले हल करते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से x² का मान 2 में रखने पर 2 अब 2 में रखेंगे 4x² का मान कितना रख लेंगे 4y प्लस 4y² बराबर कितना 9, 4 चौक 16y प्लस 4y² बराबर कितना 9, 9 को इधर ले आओ, 16y प्लस 4y² माइनस 9, इधर क्या बचा 0। सीरियल से लगा लेंगे 4y² प्लस 16y माइनस 9 बराबर 0, 9 चौक 36, 36 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के 16 आना चाहिए,
जी ना, घटा के 16 आना चाहिए। 18 दूनी 36, 18 माइनस 2, माइनस करके ये यहाँ का निशान देखते हैं ना, 4y² प्लस इसे लिख लेंगे 18 माइनस 2 माइनस 9 बराबर 0। 4y² प्लस 18y माइनस का 2y माइनस का 9 बराबर 0। यहाँ से 4y कॉमन, 4y तो आएंगे नहीं, कितने 2y कॉमन, तो यहाँ पे y 2y प्लस 2 नम 18। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, 2y प्लस 9, 2y प्लस 9 दोनों जगह से कॉमन, कितना बचेगा 2y माइनस 1। यदि 2y प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2y बराबर -9 और y बराबर -9/2 और y बराबर कितना माइनस का 4.5, जो कि हो नहीं सकता, त्रिज्या से बाहर निकल गया ना। लेंगे नहीं, माइनस का इसलिए छोड़ा है क्योंकि त्रिज्या से बड़ा हो रहा, त्रिज्या से बड़ा तो वृत्त से बाहर, इसलिए छोड़ दिया। इसलिए 2y माइनस 1, यदि 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर कितना 1 और y बराबर कितना 1/2, 1/2 ले लेंगे। अब y का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, तो हमें पता लग गया ये 1/2 पे काट रहा, समझ गए। तो हम ये वाला बिंदु नहीं निकाल रहे, बहुत से लोग ये वाला पूरा निकालते हैं x, y का, जबरदस्ती मेहनत करेंगे। हम ये वाला इसको कोई नाम दे देते हैं m, ये वाला बिंदु हमने निकाल लिया 0,1/2, 0 से 1/2। हाँ, फालतू मेहनत नहीं कर रहा। अब यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे 0 से 1/2 तक, फिर 1/2 से 3/2 तक। अब यहाँ से यहाँ तक तो चलेगी इससे अड़ के, कौन सी समीकरण से, समीकरण 1 से, और आगे वो किससे चलेगी, समीकरण 2 से अड़ के, ठीक है, इससे अड़ के चलेगी आगे को। अब अगर मैं ऐसा चलाता तो ऐसे चलाने में पहले यहाँ से यहाँ तक लाता, समझ रहे हो नहीं, यहाँ से यहाँ तक इतना निकलता, फिर इससे अड़ा के चलाते माइनस करते हुए, फिर वो ब्रश से अड़ के चलती माइनस करते हुए, तो कितना भारी हो जाता, बहुत भारी हो जाता। मान कौन से, कहाँ पे, इसमें जो रखे हैं, हमने तो दोनों को सॉल्व करा है, दोनों को सॉल्व करा, बाई के मान निकाले हैं। अब बाई 2 आ रहे हैं, एक तो 4.5 आ रहा, 4.5 को छोड़ दिया, 1/2 आ रहा, तो इसका मतलब है ये जो है बाई का मान, एक्स का तो हम निकाल ही नहीं रहे, एक्स में कहाँ काट रहे, हमें पता लग गया बाई की ऊंचाई है 1/2 पे काट रही, बाई पे, तो हमने ये वाला बिंदु ना लिख के ये वाला हिसाब लगा लिया, तो ये 0,1/2 पे आ गया ना। इस वाले पॉइंट से करना, हम इससे नहीं कर रहे, पहले तो हम कर्व से लगा के चला रहे हैं। हाँ, ये वाले मान जो है अब हम चलाएंगे, इसे 0 से यहाँ तक बाई पे चल रही ना, तो बाई वाली चाहिए, बाई का मान चाहिए, एक्स से तो कोई लेना देना ही नहीं है। 0 से 1/2, फिर 1/2 से 3/2, इसलिए पहले पैराबोला से फिर सर्कल। इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल, एक तो डबल करके चलेंगे, दोनों तरफ को है ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चलानी, 0 से 1/2 एक्स डी वाई, किससे, इक्वेशन 1 से, प्लस 1/2 से 3/2 एक्स डी वाई, किससे, इक्वेशन 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से हमें जो है किसके मान निकालने पड़ेंगे, बाई के, ऊपर तो हमने निकाले नहीं है, यहीं पे निकाल लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब बड़े सवाल चल रहे हैं, तो इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे, हमें चाहिए x का मान, x बराबर कितना हो जाएगा, √4/2 की पावर हाफ, x का मान समीकरण 1 से ये निकल गया। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 4x² प्लस 4y² बराबर 9, हमें x का मान निकालना, तो 4x² बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4y², ठीक है। 4y² x² बराबर हो जाएगा 9 माइनस, या एक काम करो, फिर बाद में इंटीग्रेशन में दिक्कत पड़ेगी, इस वाले से निकाल लो, नीचे बना तो रखा हमने, इस वाले से निकाल दो। समीकरण 2 से x² प्लस y² बराबर 3/2 का होल स्क्वायर, बना बनाया मान मिल लिया, तो क्या दिक्कत है, x² बराबर 3/2 का स्क्वायर माइनस y², x बराबर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y², फिर वो बटे में लेना पड़ता ना वहाँ पर, दो इंटीग्रेशन करते हो। अब समीकरण 1 और 2 से
किसके मान? समीकरण 1 और 2 से x के मान रखने पर। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से y के मान x के मान 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए घेरे भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू 0 से 1/2। समीकरण 1 से x का मान निकाला, 2y की पावर 1/2, 2y की पावर 1/2 dy प्लस 1/2 से 3/2, y का मान 3/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखो जरा बराबर 2 दूनी 2 की भी हाथ के हाथ गुणा कर रहा है 4 इंटू y का इंटीग्रेशन कर लिया, y की पावर 3/2/3/2 0 से 1/2 प्लस 2 ही का ना 2। अब देखो जरा इसका इंटीग्रेशन, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, पहले भी तो a स्क्वायर माइनस है, हाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/2x मतलब 1/2y, ऐसे का ऐसा ही 3/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 3/2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब y अपॉन 3/2, 1/2 से 3/2। अब देखो ये तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8/3, 4 दूनी 8/3, अपर लिमिट 1/2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू अपर लिमिट 3/2 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। देखो 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर 0 प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8 साइन इनवर्स 3/2/3/2। अपर लिमिट ही रखना है ना पहले, इससे अगले स्टेप में बन हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट 1/2 रखेंगे, यहाँ सोचना पड़ेगा 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2 ब्रैकेट में समझ लो जरा 3 3 9/4 माइनस 1/2 का वर्ग प्लस 3 3 9/2 दूनी 4 दूनी 8 साइन इनवर्स बाई का मान 1/2/3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वो साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा। अब देखो 8/3 गुणा 2 की 3 बार 2 दूनी 4 दूनी 8 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 1 2 रूट 2 2 रूट ये तो खत्म हो गया, प्लस 2 से ही उड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स यहाँ पे कितना आ गया 1, तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2 माइनस 1/4 2 दूनी 4 और ये हो गया रूट 9/4 माइनस 1/4 माइनस प्लस माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, 1/3 का तो कोई मान ही नहीं होता है, ऐसे रहेगा ये कितना हो गया देखो 2 चौक 8 4/3 रूट 2 प्लस 9π/4 दूनी 8 माइनस 1/4 गुणा 9 में से 1 घटाएंगे 8/4 8/4 का मतलब 8/4 4 दूनी 8 2 रूट 2 कहाँ से आ जाएगा माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब देखो रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, यहाँ पे रूट 2 नीचे 3 रूट 2 गुणा रूट 2 9π/8 माइनस रूट 2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ऊपर हो गया 4 रूट 2 नीचे रूट 2 की 2 से 3 दूनी 6 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 तिया 6 प्लस 9π/8
माइनस √2/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब देखो जरा 2π/3 2√2/3 माइनस √2/4 ये रूट वाले एक जगह लिख लिए प्लस 9π/8 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। 4 तिया 12 3 चौक 12 4 दूनी 8 √2 माइनस 4 तिया 12 3 √2 प्लस यहाँ से 9/8 ले लिया कॉमन तो ये हो जाएगा π/2 बचेगा कितना बचेगा पाई माइनस तो फॉर्मूला नहीं बनने यहाँ पे ये 9π/8 आया कहाँ से देखिए जरा प्लस के बाद साइन इनवर्स ओ ये सही है हमने 2 की गुणा करी थी ना यहाँ पे 2 की गुणा तो पूरे में भी तो होती 2 की गुणा हमने इसमें कर ली थी 2 की गुणा इसमें करी थी तो ये 4 आ गया और 2 की गुणा इसमें तो करी ना थी 2 दूनी 4 तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 4 ये 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 √2/2 और ये हो जाएगा 4 ये 4 और कहाँ चेंज करना देखो √2/2 ये 4 √2/2 √2/2 और ये हो जाएगा हमारा 4 तभी तो फॉर्मूला बनता है ना मुझे ध्यान है 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4 √2 माइनस 2 तिया 6 3 √2 प्लस 9/4 यहाँ से कॉमन लेंगे 9/4 कैसा आ रहा है 9/8 ही है ना 9/8 9/4 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना आएगा 9/4 कॉमन लिया तो कितना आ गया π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 ये फॉर्मूला बन गया कोस इनवर्स 1/2 का ये फॉर्मूला होता ना साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 और π/2 माइनस कोस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स वो होता है x त्रिकोणमिति में। हाँ 4 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा √2/6 प्लस 9/4 कोस इनवर्स 1/3। देखो जरा आंसर क्योंकि अभी और भी चेंज हो सकता है ये कभी साइन में दे दिया हो आंसरों के बहुत पंगे हैं इसमें सवाल है ही लंबे अभी √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 2/3 साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स 9/4 हाँ साइन में बदल दिया उसने साइन 2√2/3 साइन 2√2/3 कोई दिक्कत नहीं है इसे उसने बदल दिया है साइन में बदल दिया तो साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे अगर साइन में लिखना है तुम्हें तो इसको फिर बदल देंगे एक जो है फॉर्मूला ये देखो कोस थीटा क्या होता आधार बटे कर्ण आधार कितना है 1 और कर्ण कितना 3 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2√2 समझ गए तो इसे साइन इनवर्स में बदल लेंगे √2/6 केवल आंसर बनाने के लिए साइन इनवर्स क्या होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो 2√2/3 यही है ये एक तरीका और ध्यान में आ रहा मुझे शॉर्ट है अरे यार शॉर्ट ही तो नहीं है ये शॉर्ट नहीं है रंग कोई फायदा नहीं है वृत्ति टांग अड़ा रही x² + y² बराबर 1 x² + y² बराबर 1 ये दो वक्र हैं इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना अब दोनों ही क्या है ये वृत्त है दोनों क्या है ये वृत्त है कैसे पता चला देखो ये x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर a²
सर्किल ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर, ये वो सर्किल है जिसका केंद्र 0,0 है। ज़्यादातर सर्किल तुमने ये वाले पढ़े हैं 0,0 वाले, मगर इसका केंद्र 0,0 ना होके क्या है ये देख लेते हैं। सर्किल की जो असली इक्वेशन होती है x-1 का होल स्क्वायर प्लस असली इक्वेशन ही होती y-0 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। असली इक्वेशन ही होती है। इसका केंद्र कितना हो गया, इसका केंद्र तो हो गया हमारा 1,0 और एच के मान लो ए और बी में भी लिख सकते हैं। ये केंद्र हो गया 1,0 और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 1। इसका केंद्र कितना हो गया, क्योंकि इसे x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। इसका केंद्र कितना हो गया, इसका केंद्र 0,0। और जब इसका लिखा तो इसका भी मैं लिख ही देता हूँ सब। r बराबर कितना 1। अब दोनों का पहले ग्राफ खींचेंगे, हमें ये पता नहीं कहाँ पे ये काट रहे हैं, तो पहले ग्राफ खींच लेते हैं दोनों का। तो कहाँ तक आ रही है, इसमें यहाँ तक आ रही है। ये x डैश बाई डैश, ये मान लिया हमने 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखो पहले ये वाला वृत्त खींचते हैं जिसका केंद्र 0,0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। इसकी त्रिज्या कितनी है 1, तो इसकी त्रिज्या यहाँ पर आ गई, ये 1 है, ये 2 -1 -2 1 2। इससे सही समझ में आ जाएगा। ये तो वृत्त हमारा ये घूम गया 1 से 1 तक, जिसका केंद्र कितना है 0,0। एक वृत्त तो हमारा ये घूम गया जिसका केंद्र 0,0। अब दूसरा क्या है, दूसरे का केंद्र कितना 1,0 है और त्रिज्या कितनी है 1, तो केंद्र तो दूसरे का ये आ गया 1,0 और त्रिज्या 1, तो यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा, तो दूसरा वृत्त जो जाएगा हमारा ये जाएगा। समझ गए। अब हमें जो चाहिए बीच वाला भाग निकालना है। बीच वाला भाग ये वृत्त नंबर 2 है, सर्किल नंबर 2, और ये वृत्त नंबर 1 है सवाल के हिसाब से। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है, ये जहाँ काट रहे हैं, मतलब ऊपर वाला ना निकाल कर हम निकालेंगे ये वाला m। हम क्या करेंगे, एक पट्टी चलाएंगे यहाँ से बाई dx। ये पहले तो वृत्त नंबर 1 से अड़के चलेगी यहाँ तक, और फिर आगे वो किस सड़क के चलेगी वृत्त नंबर 2 से, तो ये इतना एरिया निकाल देगी। जब ये इतना एरिया हमारा निकल जाएगा तो इसका हम डबल कर देंगे तो नीचे तक आ जाए। समझ गए। अब ये निकालने के लिए हमें पहले बिंदु M चाहिए, ये हमने लिख लिया है PQ पे काट रहे। तो बिंदु M निकालने के लिए हमें दोनों को हल करना पड़ेगा। इससे जो x के मान आएंगे उससे पता चलेगा कहाँ काट रहे हैं। और ग्राफ से सोचें तो देखो बिल्कुल बीचों बीच में काट रहे हैं, सिमेट्रिक है ना, 1/2,0, मगर हम लिख नहीं सकते हैं, नंबर काट लेगा क्या पता कैसे चला। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान निकाल लो। समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। तो हम पहले लिखते हैं समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे। वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रख लिया, y की जगह रख लिया 1 - एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1। ठीक है। अब देखो x-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, x-1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 - 2x बराबर 0।
1 बराबर कितना 2x और x बराबर कितना 1/2। तो x बराबर कितना आ गया 1/2। तो हमें पता लग गया 1/2 पे काट रहे हैं, तो सीधा सीधा बिंदु हमारा m आ गया 1/2, 0। बहुत से क्या करते हैं पूरा p को x, y जबरदस्ती निकालेंगे, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हमें x का मिल गया, y का 0 क्यों लिया? y का यहाँ ये वाला बिंदु आया ना, हम ये ले रहे हैं। बाकी जो करते हैं वो p निकालते हैं ज़बरदस्ती, हमें y से लेना ही नहीं है कुछ, तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। अब देखो x का माना कि हमें ये पता चल गया कि ये 1/2 पे काट रहा है। अब पहले बाई स्क्वायर के मान, क्योंकि हमें बाई का मान चाहिए, समीकरण 1 और 2 से बाई के मान बना लो पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, वर्ग हटा के वर्गमूल चढ़ जाएगा, तो 1 - x - 1 का होल स्क्वायर, बाई बराबर ये सभी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बना लेते हैं। ये समीकरण 1 से बाई का मान निकाल लिया। समीकरण 2 से बाई का मान निकालते हैं। समीकरण 2 से बाई स्क्वायर बराबर कितना 1 - एक्स स्क्वायर, और बाई बराबर कितना √1 - एक्स स्क्वायर, बाई बराबर 1 को लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल पहले तो डबल करना पड़ेगा। 0 से कहाँ तक जाना, 0 से पहले कहाँ रेस्ट लेना, ये आ गया हमारा पॉइंट 1/2, 0। 0 से 1/2 तक लेके जाना, 0 से 1/2 बाई dx किससे अड़ के चलिए आइए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अड़ के चलिए आप, प्लस फिर 1/2 से कहाँ तक जाना, 1/2 से 1 तक बाई dx समीकरण 2 से। ठीक है। अब देखो बराबर 2 × 0 से 2 की पहले गुणा कर लो, बाई dx प्लस 2 1/2 से 1 बाई dx। समीकरण 1 में 2 से बाई के मान रखने पर 2 × 0 से 1/2, ये कौन सी समीकरण 1 से मान रखना, समीकरण 1 से कितना मान आया √1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर dx प्लस 2 1/2 से 1, बाई का मान कितना आया 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो जरा बहुत सावधानी से फॉर्मूला लगा देंगे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2x, x की जगह x - 1, 1/2x ऐसे का ऐसा ही, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x - 1/a, 0 से हाफ, प्लस 1/2x ऐसे का ऐसे ही, प्लस साइन इनवर्स a स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, x/1, 1/2 से 1। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो जरा 2 × अपर लिमिट पहले कितना रख रहे हैं 1/2, तो 1/2 × 1/2 माइनस 1। ध्यान दो जरा, 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 1/2 साइन इनवर्स x की जगह 1/2 माइनस 1/1, अपॉन 1 का तो कुछ लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा 1/2 माइनस 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 × 0 माइनस 1, √1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस a स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1। अभी खाली एक ही पार्ट हुआ है।
प्लस, घुमाइए जरा से, आ रही है पूरा उधर को। देखो जरा, सवाल थोड़ा बड़ा है, वो ध्यान देना इसमें। प्लस दूसरे वाले में लगा रहे हैं 2 इंटू अपर लिमिट कितनी 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 हो गया, -1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/1, सही है, माइनस लोअर लिमिट कितनी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2/1 मतलब 1/2 ही हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब ये सॉल्व करना है धीरे धीरे, देखो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ से ले रहे हैं बराबर, देखो 2 इंटू 1/2, एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2, 1/2 इंटू माइनस का 1/2, 1 माइनस, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1/2, 1/2 माइनस का, अब स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स, 1 में से आधा घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का आधा, माइनस का हाफ, माइनस, देखो जरा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 और ये पूरा हो जाएगा 0, -0, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स -1, ठीक है, प्लस, अब यहाँ देखो 1/2 1 का स्क्वायर में से बन जाएगा तो ये 0, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान यहीं पर रख दो π/2, माइनस 1/4, ये 4 हो जाएगा, 4 का ना 4, 4 में से घटाएंगे √3/2, √3 ऊपर और 2 4 का नीचे 2 बन जाएगा ना, इंटू √3/2, माइनस प्लस माइनस 1/2, साइन में 1/2 मान किसका होता है साइन 60 का, मतलब π/3, साइन 30 का, सॉरी π/6 का, यहाँ तक हो जाए। अब देखो इसमें क्या होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर किसके होता है, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा के, तो ये कैसे कटेंगे तो ना, ये सही से देखो 2 इंटू -1/4 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे √3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकलेगा, 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 प्लस 2 इंटू π/, कितना 4 माइनस √3/8 और माइनस π/6 दूनी 12, अभी कॉमन वॉमन कुछ नहीं लेना, देखो √3/4 दूनी 8 माइनस 1/2 गुणा 1/2 π/6 प्लस 1/2 गुणा π/2 प्लस 2 इंटू π/4 माइनस √3/8 माइनस π/12। सवाल ऐसा है कि एक जगह अगर फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हर चीज़ सावधानी से करनी है। अब देखो यहाँ तक आ गए, यहाँ करे दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ के बाद
2 के अंदर हाथ के हाथ गुणा भी कर रहा है, तो -√3/4, 2 से 2 कट जाएगा, तो -π/6, 2 से 2 उड़ गया, प्लस का π/2, प्लस 2 से 2 उड़ गया, π/2, -√3/4, और कहाँ तक पहुँच गए, -√3/4 और -π/6। अब देखो जरा, दिमाग लगाओ, √3/4, √3/4 माइनस का 2√3/4, π/6, π/6, 2π/6, π/2, π/2, 2π/2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, माइनस का √3/2, माइनस का π/3 प्लस पाई, ठीक है, इन्हें जोड़ लो, माइनस का √3/2 प्लस 3 का ना 3π, 3π में से 1 पाई घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2π/3, 2π/3 माइनस √3/2 वर्ग मात्रा। चेक करके देखो इसमें ओके नहीं। और y बराबर x, y बराबर x, x बराबर 0, x बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इन सब से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब सबसे पहले की पहचान करेंगे, है क्या, पहला वाला क्या है, देखो x² बराबर 4ay है। पहले तो ये देखेंगे, 2 को अभी छोड़ो, ठीक है, x² बराबर 4ay मतलब परवलय है, मगर इसका केंद्र 0 नहीं है, 0 से शुरू नहीं है, ये y के दोनों तरफ 1 सा है, मतलब है क्या ये, मतलब ये है तो पैराबोला। सेंटर यहाँ नहीं है, इसका सेंटर यहाँ पे नहीं है। अब सेंटर यहाँ पे देखना तो x का मान 0 रखो, तो y का मान कितना आ रहा है, 2, तो 0,2 पे है, मतलब इसका सेंटर यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर को है, यहाँ से ऊपर को है, ये समझ गए। दूसरी चीज y बराबर x रेखा खींचेंगे। अब y बराबर x रेखा कौन सी होती है, x और y दोनों बराबर हैं, तो 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, रेखा ऐसे जाएगी। मगर हमें देखना यह है कि ये एक दूसरे को काट तो नहीं रही, तो मन मन में सोचेंगे y की जगह x का मान रख देंगे, y की जगह y का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो x बराबर x² प्लस 2, x का मान निकल गया तो काटेंगी, और x का मान नहीं निकल लिया तो नहीं काटेंगी। तो ये हो जाएगा जी x² इधर 0 कर लिया, x² प्लस 2 माइनस x, 0 बराबर x² माइनस x प्लस 2। 2 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के 1 आना चाहिए, आ ही नहीं सकते। 2 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ के, तो इसका मतलब ये काट नहीं रही है एक दूसरे को। तो ये रेखा जो है 0,0 से तो जा रही है, मगर काट नहीं रही है, ऐसा चली जाएगी तिरछी। ये रेखा हो गई हमारी y बराबर x, मतलब समीकरण नंबर 2। तीसरी x बराबर 0, x बराबर 0 कौन सी रेखा हो गई है, x बराबर 0 क्या होता है, बाई अक्ष, इससे, इस रेखा से, वक्र से, और x बराबर 3, x बराबर 3 देख लो काटेगी या नहीं काटेगी, x बराबर 3 रेखा ये होगी कहीं, x बराबर 3 रेखा। अब 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 तिया 9 और 2 11, तो इसका मतलब काट रही है, ठीक है। तो हमें इन तीनों से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इन रेखा से, मतलब ये वाला भाग निकालना, AOBC ये वाला भाग निकालना खाली। तो ये कैसे निकालेंगे, 2 पट्टी चलानी पड़ेंगी, एक तो पैराबोला से लगा के चलानी पड़ेगी बाई dx, दूसरी ये काटती हुई चलेगी बाई dx, ठीक है। इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, हाँ 0 से 3 तक, बाई इसलिए सॉल्व करने की जरूरत है। घिरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 0 से कहाँ तक चलाएंगे पट्टी, 3 तक, बाई dx, किससे अड़ के चलाएंगे, समीकरण 1 से, माइनस 0 से 3 तक बाई
डी एक्स किससे अड़ा कि चलेगी, ये समीकरण 2 से। दोनों से y का मान निकला है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण 1 में 2 से y के मान रखने पर, समीकरण 1 में 2 से y के मान रखने पर 0 से 3, समीकरण 1 से y का मान रखेंगे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, समीकरण 2 से y का मान रखेंगे एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 प्लस 2x, 0 से 3 माइनस x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, 0 से 3 अपन लिमिट 3 की पावर 3/3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट माइनस, ये तो 0 की पावर 3/3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस अपर लिमिट 3 की का स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 का स्क्वायर बटे 2। देखो 3 से कैंसिल, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 दूनी 6, ये पूरा 0 हो गया, माइनस 3 तिया 9/2 पूरा 0 हो गया ना, 3 दूनी 6 हो गया ना। अरे एक पावर से एक का और कटिए है ना, 3 का स्क्वायर बचाना है यहाँ पर, 3 तिया 9, 6 9 15, 15 माइनस 9/2, 15 दूनी 30 माइनस 9/2, 21/2 वर्ग मात्रक। भाग का क्षेत्रफल निकालना, दोनों के मध्यवर्ती भाग का। तो हम पहले ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ काट रही हैं। समीकरण 2 से पहले हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से y का मान 1 में रखने पर देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में कितना, 2x का स्क्वायर बराबर कितना 4x, 2 दूनी 4x स्क्वायर बराबर कितना 4x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1x कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया 1। हमें पता लग गया x बराबर 1 पे काट रही है। ठीक है, x का मान चाहो तो चलो पहले ग्राफ खींच लेते हैं। y स्क्वायर बराबर 4ax मतलब ये है, और y बराबर 2x, y बराबर 2x ऐसे निकलेगी रेखा तिरछी, ये किस पर काट रही, 1 पे। तो ये पॉइंट हम ये वाला लिखते हैं, 1,0, ये वाला नहीं लिखते। दोनों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो तुम्हें पता ही है 2 पट्टी चला देंगे, एक पट्टी ये और एक पट्टी ये, बाई डी एक्स। एक यहाँ से यहाँ तक पूरा कर देगी इसको, और दूसरी माइनस करती हुई चलेगी। एक तो पैराबोला से लगा के चला देंगे और एक लाइन से लगा के चला देंगे, इसलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर कहाँ से, 0 से 1 तक बाई डी एक्स, किससे, समीकरण 1 से, माइनस 0 से 1 बाई डी एक्स समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 में 2 से बाई के मान रखना, समीकरण 1 में 2 से बाई के मान रखने पर समीकरण 1 से बाई का मान कितना है, समीकरण 1 से बाई का मान निकाल लो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाई बराबर 4√x 2x की पावर हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर 0 से 1 2x की पावर हाफ dx माइनस 0 से 1 2x dx। 2 को बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा x की पावर 3/2/3/2, 0 से 1 माइनस 2 बाहर, x का हो गया x²/2, 0 से 1। ठीक है, ये घूम के इधर को हो जाएगा 4/3, अपर लिमिट 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, माइनस 2 इंटू 1/2 बाहर, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 4/3 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0, 4/3 माइनस 1 तिरछी गुणा कर लेंगे, 4 माइनस 3 1/3 वर्ग मात्रक। अब गोल मारती है ट्यूशन का।